आज हम बाइबल में से 3 मनुष्य को देखेंगे। मैं कह सकती कि 3 युवक को देखेंगे जिनका नाम शाद्राक, मेशक और अबेदनगो था, जो अपने युवक होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की कोई भी वाचा को नहीं तोड़ा। क्योंकि वो जब बेबीलोन में थे तो उनको कहा गया वहाँ के राजा ने कि उनकी मूर्ति है उसका दंडवत किया जाए, मगर वो 3 जो थे उसके खिलाफ़ खड़े थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमारे परमेश्वर हमको बचाए या ना बचाए, हम इनका दंडवत नहीं करेंगे। ऐसे ही युवक हमको चाहिए आजकल, ऐसे ही युवक चाहिए जो परमेश्वर के लिए खड़े रहे, चाहे जो भी परिस्थिति आए, जो भी मुश्किलें आए, चाहे कानून हमारे खिलाफ़ खड़े या कुछ भी हो, हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए खड़े। क्योंकि उसके बाद जब उनको आग में डाला जाता है तो हम देखते हैं कि उनके साथ एक चौथा मनुष्य आता है और वो यीशु मसीह है। वैसे ही जब हम मुश्किल में खड़ेंगे, हमको बचाने के लिए यीशु मसीह आएंगे। बस एक ही काम करना है कि उनके वचनों पर चलना है और उनके आदेश में चलना है, उनकी वाचा पर चलना है, और कोई भी परिस्थिति में हमको उनकी वाचा को तोड़ना नहीं है, उनकी बातों को निराकर नहीं करना है, बस उनके वचन में हमेशा रहना है, जैसे शाद्राक, मेशक और अबेदनगो रहे थे। आमीन। आज हम बाइबल में से 3 मनुष्य को देखेंगे। मैं कह सकती कि 3 युवक को देखेंगे जिनका नाम शाद्राक, मेशक और अबेदनगो था, जो अपने युवक होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की कोई भी वाचा को नहीं तोड़ा। क्योंकि वो जब बेबीलोन में थे तो उनको कहा गया वहाँ के राजा ने कि उनकी मूर्ति है उसका दंडवत किया जाए, मगर वो 3 जो थे उसके खिलाफ़ खड़े थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमारे परमेश्वर हमको बचाए या ना बचाए, हम इनका दंडवत नहीं करेंगे। ऐसे ही युवक हमको चाहिए आजकल, ऐसे ही युवक चाहिए जो परमेश्वर के लिए खड़े रहे, चाहे जो भी परिस्थिति आए, जो भी मुश्किलें आए, चाहे कानून हमारे खिलाफ़ खड़े या कुछ भी हो, हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए खड़े। क्योंकि उसके बाद जब उनको आग में डाला जाता है तो हम देखते हैं कि उनके साथ एक चौथा मनुष्य आता है और वो यीशु मसीह है। वैसे ही जब हम मुश्किल में खड़ेंगे, हमको बचाने के लिए यीशु मसीह आएंगे। बस एक ही काम करना है कि उनके वचनों पर चलना है और उनके आदेश में चलना है, उनकी वाचा पर चलना है, और कोई भी परिस्थिति में हमको उनकी वाचा को तोड़ना नहीं है, उनकी बातों को निराकर नहीं करना है, बस उनके वचन में हमेशा रहना है, जैसे शाद्राक, मेशक और अबेदनगो रहे थे। आमीन।